औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन नजरात व तालिब मोअल्लिमीन, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से खलीका क्षेत्र के और कर्नाटका टीटी के लिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कर्नाटका टीटी की 2022 की इम्तिहान है 6 नवंबर को, तो उसके मुताल्लिक़ होगा। ये वीडियो 5 नुकात कामयाबी के जो आपकी ज़िंदगी को बदल दें, इसके मुताल्लिक़ होगा। यानी ये ऐसे 5 नुकात हैं जो ख़ास करके इन नुकात पर अमल करेंगे तो इम्तिहान में 99% कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत सारे तलबा का कहना है कि हम बार बार टीटी इम्तिहान बैठ रहे हैं, लेकिन कामयाबी के दहाने तक पहुंचते हैं, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती। यानी 90 मार्क्स लेने से कासिर 89, 85, 83 यहाँ तक जाते हैं, लेकिन 90 क्रॉस नहीं कर पाते। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर इम्तिहान में चंद ऐसे नुकात को फॉलो करना है। इन नुकात को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हासिल करेंगे, कामयाब। तो वो नुकात कौन से हैं, चलो देखेंगे एक एक करके। तो 5 नुकात कामयाबी के। तो इसमें पहला नुक्ता क्या है, हम अव्वल तरजीह किसे दें। अव्वल तरजीह क्या है, किस चीज को दें हम अव्वल तरजीह। तो देखो अव्वल तरजीह हम किस चीज को दें। यहाँ पर आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। कितने? 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इन 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 75 सवालात क्या है, पेडागोजी से मुताल्लिक होंगे, और 75 सवालात क्या है, थ्योरी से मुताल्लिक होंगे। तो हमें इन दोनों में सबसे पहले किसको तरजीह देना चाहिए? तो सबसे पहले क्या है, हम पेडागोजी को दें, क्योंकि पेडागोजी के क्या है, बहुत अहम और आसान सवालात होते हैं। तो पेडागोजी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, इसको सेकंड दें, किसको, थ्योरी को। तो पेडागोजी को पहला प्रेफरेंस देकर थ्योरी को दूसरा प्रेफरेंस दें। खास करके पेडागोजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 75 में आप अगर मन लगा के या अच्छी तरह से सोच समझ कर जवाब दें तो 75 में से 70 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो पेडागोजी में किसको ज़्यादा, किस बात पर, यहाँ पेडागोजी के सवालात को हल करने के दौरान तलबा को अजीज जाने, यहाँ पर तलबा को मरकज रखकर, तलबा को क्या है, ध्यान में रखकर जवाब दें। जो भी जवाब देना है हमें पॉजिटिव थिंक करके, मुस्बत जवाब, तलबा की भलाई में, तलबा के फ़ायदे में जो जवाब होगा, जो आंसर होगा हमारा, वही सही हो सकता है। ये अंदाजे के मुताबिक 99% वही सही हो सकता है। इस तरह से क्या है, तलबा को मरकज़ मानकर हम पेडागोजी के जवाबात हल करें। ये पहला नुक्ता हो गया हमारा। अव्वल तरजीह क्या है, पेडागोजी के दें। उसके बाद यहाँ पर अव्वल तरजीह को जो हम पेडागोजी के देते हैं, तो यहाँ पेडागोजी ये तमाम 75 मार्क्स सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं होंगे। ये 75 मार्क्स क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और उसके बाद सीडीपी, हाँ, और उसके बाद अगर एसएस स्टूडेंट, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो सोशल साइंस में, और साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस और मैथ्स में। इन तमाम में मिलाकर क्या है, 75 के पेडागोजी के सवालात होंगे, जिनको हम क्या है, बच्चों के फ़ायदे में ध्यान में रखकर, जो जुमला हमें बच्चों के फ़ायदे में नज़र आता है वो जुमला सही हो सकता है जवाब के तौर पर। ये डिसीजन हमें कब लेना है, जब अगर हमें एक सवाल हो तो उसके चारों जवाब सेम लग रहे हैं, तो ऐसे मौके पर डिसीजन लें, ये तय करें कि ये जवाब सही हो सकता है। अगर आपको कंफर्म है तो डायरेक्ट वो जवाब हल करें, अगर नहीं है तो इस तरह से, यानी बच्चों के फ़ायदे में जो जुमला सही लगता है उसको टिक करें, अगर हमें उसका जवाब ना मालूम होने पर। इस तरह से करने पर क्या है, आप पेडागोजी के 75 में से मिनिमम 65 तक क्या है, मार्क्स हासिल कर सकते हैं।
अब हम बढ़ते हैं दूसरा नुक्ता। दूसरा नुक्ता क्या है? मस्बत और मनफी। हाँ, यहाँ पर जो सवालात देते हैं तो उन सवालात को पढ़ने के बाद जवाबात सवालात के लिहाज से मस्बत में या मनफी में होते हैं। तो ज़्यादातर सवालात मस्बत में जो सवालात होते हैं, मस्बत मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव सोच में जो सवालात के जवाबात होते हैं वो 99% सही हो सकते हैं। चंद मौक़ों पर क्या है, अगर ये नहीं है सवाल में है तो उस वक्त क्या है, मनफी जवाब सही होता है। तो सवाल को पढ़ने के बाद उसके जवाब में हमें मस्बत और मनफी को तलाश करना है, और सवाल में अगर नहीं है तो मनफी सही हो सकता है, अगर ये है तो वो मस्बत सही हो सकता है। तो ऐसे मौके पर क्या है, हमें दूसरा नुक्ता क्या है, मस्बत और मनफी की तरफ ध्यान दें। जवाबात में मस्बत जवाबात, मनफी जवाबात, पॉजिटिव आंसर एंड नेगेटिव आंसर, इस बात पर क्या है थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दें। जब हमें जवाब सही तरीके से मालूम ना हो तो ऐसे पॉइंट्स को ज़रा ध्यान में रखकर जवाब दें, तो आपका गेस शायद सही हो सकता है इंशाल्लाह। अगला सवाल, अगला नुक्ता यानी तीसरा नुक्ता क्या है हमारा? तीसरा नुक्ता देखो, बड़ा जवाब। शायद आप देखे होंगे कि चंद सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल हल करने के दौरान आपने देखा होगा कि सवाल के जवाबात में एक 3 सवाल छोटे होते हैं और एक सवाल क्या है बड़ा होता है। ज़्यादातर क्या है, जो बड़ा सवाल होता है, बड़ा जवाब होता है, बड़ा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जो बड़ा ऑप्शन होता है ज़्यादातर वही ऑप्शन सही है। ज़्यादातर क्या है, बड़ा ऑप्शन ही सही है। तो ऐसे मौक़ों पर अगर हमें आखिरी वक्त में, वक्त कम है हमारे पास, एक 10-15 सवाल ऐसे ही बचे हैं, बगैर आंखें मूंद कर डालने से बेहतर है कि उन चारों ऑप्शंस को देखकर उसमें बड़ा कौन सा होता है उसको टिक करें, क्योंकि ज़्यादातर बड़े सवालात के बड़े जवाबात, बड़े ऑप्शंस जो जवाब में होते हैं वही सही हो सकते हैं ज़्यादातर। और अगर उन बड़े जवाब उन ऑप्शंस में, बड़े जवाब में अगर कोई मुस्बत जुमला हो, 3 मनफी हैं और एक मुस्बत जुमला हो, तो वो मुस्बत जुमला सही हो सकता है। इसलिए ख़ास करके क्या है, उन चारों ऑप्शन को पढ़ कर अगर मुस्बत हो, उसमें कोई ऑप्शन मुस्बत हो तो उस मुस्बत को सही करें, अगर मुस्बत नहीं है तो उस बड़े ऑप्शन को आप सही करें, टिक करें। तो इस तरह से भी क्या है, आपका जवाब सही हो सकता है और आपके खाते में 1 नंबर जमा हो सकता है, और 1 नंबर। ये थोड़ा ध्यान रखें, बड़े जवाब अगर उन जवाबात में, उन ऑप्शंस में मुस्बत हो तो क्या करना चाहिए, तीसरा नुक्ता। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथा नुक्ता। चौथा नुक्ता क्या है? ये चौथा नुक्ता थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मखसूस अल्फाज, यानी इस सवाली परिचय में चंद ऐसे मखसूस अल्फाज हैं जो ज़्यादा तौर पर क्या है, सही जवाब को जाहिर करते हैं। वो मखसूस अल्फाज कौन से हैं? एक है मुस्बत अल्फाज और एक है मनफी अल्फाज। मुस्बत अल्फाज और मनफी अल्फाज, यानी इन ऑप्शंस में चंद मुस्बत अल्फाज होते हैं, तो इन अल्फाजों को थोड़ा ध्यान में रखकर जवाब दें तो आपके जवाब एक 90% या 99% सही हो सकते हैं। वो अल्फाज कौन से हैं? तो मुस्बत अल्फाजों में से सबसे पहला है हौसला अफजाई। यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस में अगर तलबा की हौसला अफजाई की जा रही है तो वो जवाब सही हो सकता है। तलबा को हौसला अफजाई करना, तलबा को आगे बढ़ने का मौका देना। या और दूसरा क्या है, बामाने जुमले। बामाने यानी अगर जुमले बामाने हो जुमले कहने का मौका दिया जाए, उसको बामाने जुमले बोलने के लिए तलबा से कहा जाए, इस तरह से हो तो ये भी नुक्ता या ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। हाँ, और उसके बाद है बहस व मुबाहिसा। बच्चों को तदरीस के दौरान या तदरीस के बाद कुछ मजमून देकर बहस व मुबाहिसा करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ पर बहस व मुबाहिसे का नुक्ता होता है, बहस व मुबाहिसे जुमले होते हैं।
तो उस जुमले में अगर बहस व मुबाहिसा हो तो वो भी जवाब सही हो सकता है। और ये ख़ास करके तख्लीकी सलाहियत, नई सोच, नए रुझान जो पाए जाते हैं, तख्लीकी सलाहियत का जो ऑप्शन होता है 4 ऑप्शनों में से, वो 99% सही हो सकता है। तख्लीकी, तख्लीकी मतलब कुछ नया बनाने की सलाहियत, खुद क्रिएट करना बच्चा। तो ऐसे अल्फाज जिस ऑप्शंस में हो तो वो सही हो सकता है। और यहाँ और एक है मौका, यानी बच्चों को कुछ करने का मौका दिया जाए, बच्चे खुद करके सीखते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर जो 4 ऑप्शंस में मौके का जो लफ्ज़ जिस ऑप्शंस में होता है, जो बच्चों को मौका इनायत फरमाया जाता है, तो वो ऑप्शन भी सही हो सकता है। ये क्या है, मुस्बत अल्फाज है जो ख़ास करके ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगर ऐसे अल्फाज किसी ऑप्शन में हो तो वो 99% सही हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इन अल्फाज की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और हम आते हैं मनफी अल्फाज की तरफ। चंद मनफी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सवाल के तहत, सवाल को पढ़कर सवाल के तहत हम जवाब देना चाहिए। सवाल में क्या है, चंद मरतबा मस्बत की जवाब देने के लिए कहा जाता है, चंद मरतबा मनफी को जवाब देने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे मौक़ों पर क्या है, हम इन बातों को याद रखकर, मनफी सजा, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहला लफ्ज़ क्या है, सजा, यानी तलबा को कुछ काम करने पर, कुछ गलती करने पर सजा दी जाती है। लेकिन आजकल के तदरीसी इंतज़ाम में सजा नहीं दी जाती बच्चों को। तो ऐसे मौक़ों पर सज़ा का लफ्ज़ देखकर सवाल के तहत, अगर सवाल में उसके लिए गुंजाइश है तो सज़ा के लिए क्या है, ये काम नहीं करना चाहिए, अगर सवाल में है तो ये काम नहीं करना चाहिए मौलिम को कहा गया, तो ये सज़ा का लफ्ज़ सही हो सकता है। और उसी तरह वही जुमले में ये काम नहीं करना चाहिए तो हाँ, हिफ्ज़ कराना, बच्चों को रटाना, तोते की तरह रटाना, हिफ्ज़ कराना, उसको जहन नशीन कराना, ये भी नहीं करना चाहिए। और उसी तरह सिर्फ यही जवाब सही है, सिर्फ ए सही है, सिर्फ बी सही है, ऐसा जो आते हैं, ये भी क्या है, जवाब सही नहीं हो सकता, मनफी जवाब है। तो ऐसे मौक़ों पर क्या है, इन बातों को, इन नुकात को ध्यान में रखकर, इन अल्फाज को जहन में रखकर क्या है, हम टीईटी का इम्तिहान दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 99% सक्सेस हो सकता है। तो अगला हमारा 5वां नुक्ता सबसे अहम, इसी नुक्ते पर क्या है, ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। 5वां नुक्ता क्या है, अहम मौज़ूआत, किन मौज़ूआत की तैयारी हमें करना है। अहम मौज़ूआत वो कौन से हैं जो टीईटी में ज़्यादातर इन्हीं के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है कदर पैमाई, यानी बच्चों की जांच हम किस तरह से करते हैं, उनकी कदर पैमाई, उनकी तशखीश किस तरह से करते हैं, कदर पैमाई के अक़साम कौन से हैं, कदर पैमाई मज़मून पर क्या है, मौजू पर उबूरत हासिल करके हमें जाना है, कदर पैमाई के मुतालिया करना है। और वाइगॉस्ट की, इसके मुतालिक भी ज़्यादा मुतालिया करना है। पियाजे के बारे में पढ़ना है, और कोलबर्ग के बारे में। और इसी तरह क्या है, इक्तिसाब या आमोजिश, इक्तिसाब या आमोजिश, आमोजिश के बारे में पढ़ना है, इक्तिसाब आमोजिश के बारे में, और विरासत के बारे में, और जहानत के बारे में, बच्चे का जहीन कुन जहन बच्चे और होशियार बच्चे, उनके बारे में पढ़ना है। और माहौल के बारे में पढ़ना है, और ख़ास करके क्या है, NEP 2020 के बारे में पढ़ना है, और NCF 2005, इन दोनों के बारे में भी सवालात आ सकते हैं टीईटी में। तो इन दोनों के बारे में भी क्या है, कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करके इम्तिहान लिखने जाना है। और उसी तरह ख़ास करके तख्लीकी सलाहियत, ये सबसे अहम पॉइंट है, तख्लीकी सलाहियत। इसके बारे में भी जो भी मजमून हमारे पास है, अगर नहीं है तो इन तमाम के बारे में अगर हमारे पास कोई मवाद नहीं है तो सीधे हमारे पास क्या है, गूगल है, यूट्यूब है, इनका सहारा लेकर क्या है, इनके मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हम बआसानी कर सकते हैं, उनके मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। तो इतना सब अगर हम मालूमात हासिल करके टीईटी इम्तिहान लिखने जाएं
तो इंशाअल्लाह लजीज 90% क्रॉस करना, माफ़ कीजिएगा 90 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह आप तमाम से यही गुजारिश है कि इन मौज़ूओं को क्या है दोबारा एक मरतबा पढ़कर इम्तिहान की तैयारी करें और ख़ास करके इन मस्बत और मनफी अल्फाज को ज़हन नशीन करें। और बड़े जवाब जो होते हैं, बड़े ऑप्शंस होते हैं, 4 में से बड़ा जो ऑप्शन होता है वो भी ज़्यादातर सही हो सकता है और उसमें मस्बत हो तो मस्बत की तरफ अपनी तवज्जो दें। इन तमाम नुकात को, इन 5 नुकात को ध्यान में रखकर क्या है हमें इम्तिहान देना है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अल्लाह हाफिज़।